नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, अचानक बीजेपी ने क्यों बुलाई बैठक, शाह और नड्डा शामिल, मोदी नहीं पहुंचे। वहीं रेल मंत्री की फिर हुई किरकिरी, यूपी में 22 यात्री डिब्बे पलटे, बड़ी घटना की। साथ ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही धड़ाधड़ इस्तीफे की और डॉक्टर कांड के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन के फैसले की। वही भाजपा के साथ बड़ा खेला, बिड़ला ने कांग्रेस के इस दिग्गज को बनाया पीएसी अध्यक्ष की। साथ ही इन राज्यों में भी चुनाव के डेट की घोषणा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। लोकसभा अध्यक्ष बिड़ला ने 5 सदस्यीय कमेटियों का किया गठन। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव पीएसी अध्यक्ष, अधीर रंजन 5 साल संभाल चुके ये पद। हरियाणा चुनाव की घोषणा होते ही जेजेपी में इस्तीफे की लगी झड़ी। देवेंद्र, बबली, ईश्वर सिंह समेत 3 एमएलए ने पार्टी से दिया इस्तीफा। राजस्थान में महाराष्ट्र के साथ होंगे 6 सीटों पर उपचुनाव। अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन संभव। लोकसभा चुनाव और विधायक मीणा के चल बसने के बाद खाली हुई ये सीट। झारखंड में कांग्रेस का आदिवासी महतो पर दांव। राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो, कमलेश को मिली कमान। अक्टूबर में हो सकती है चुनाव की घोषणा। कर्नाटक सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में चलेगा केस, राज्यपाल ने दी मंजूरी। सिद्धारमैया पर जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने का है आरोप। राजस्थान से रवनीत बिट्टू को राज्यसभा भेजने की हुई तैयारी। पहले हरियाणा से थी अटकलें। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। देश की आत्मा पर हमला, सीजीआई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा महिला डॉक्टर के मारने का मामला। मुख्यमंत्री को खुद कुछ नहीं पता, आखिर नीतीश कुमार पर क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव। पीएम मोदी के बुलावे पर मोहम्मद यूनुस ने की शिरकत। प्रधानमंत्री ने संबोधन में उठाए ये मुद्दे। क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बताई अपनी राय। राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी, कोर्ट में देंगे चुनौती। मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद भड़के सीएम सिद्धारमैया। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतरी, आईबी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जांच भी शुरू। रेल मंत्री बोले ट्रेन भारी चीज से टकराई है। राजेश सिंह नए रक्षा सचिव, पुण्य सलीला स्वास्थ्य सचिव बनी। केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने 15 अफसरों के बदले विभाग। कोलकाता केस में केंद्र बोला डॉक्टर हड़ताल खत्म करें, सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे। आईएमए ने 24 घंटे के लिए रोका काम। 26/11 का आतंकी तौर राणा भारत लाया जा सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील खारिज की। अयोध्या में बैम्बू लाइटें चोरी होने का सच आया सामने। कंपनी ने 2600 लाइटें लगाकर 6400 का पेमेंट लिया। जांच हुई तो चोरी की एफआईआर कराई। इलाज के लिए आज दिल्ली रवाना हुए लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी के साथ जाएंगे सिंगापुर। बता दें कि 2022 में हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट। उत्तराखंड में कैबिनेट में 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। बता दें कि विधानसभा सत्र में 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश होगा। गन्ना मिलों में मृतक आश्रितों को मिलेगी नौकरी। तुर्की की संसद में 30 मिनट तक चले लात घूसे, वीडियो आया सामने। विपक्ष नेता घायल, एर्दोगन की पार्टी को आतंकी संगठन कहने पर हुआ बवाल। विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट जैसे सम्मान पर पेच फंसा। सीएम सैनी ने की थी घोषणा, आचार संहिता लग गई, 4 करोड़ कैश दिया जाना था। इसरो बोला गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट दिसंबर में। जीआई रॉकेट के हार्डवेयर श्रीहरिकोटा पहुंचे। त्रिवेंद्रम में क्रू मॉड्यूल पर काम जारी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक, अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर होगा मंथन। दरअसल बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। ठीक एक दिन बाद दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। चर्चा है कि भाजपा इस बार गैर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले 25 से 40
आयु वर्ग के युवाओं को प्रत्याशी बनाएगी। पार्टी संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर विधानसभा के हिसाब से प्रभारी नियुक्त करने पर विचार कर रही है। विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के एक अनुभवी नेता को प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनका काम ये होगा कि वह संबंधित विधानसभा से 2-3 ऐसे युवा उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करें जिनकी सियासी विरासत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 5 संसदीय कमेटियों का किया गठन। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल राव पीएसी के अध्यक्ष बने। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज साल 2024-25 के लिए 5 नई संसदीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां सरकारी खर्चों की जांच करेंगी। सभी समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने जिन 5 समितियों का गठन किया है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अनुमान कमेटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधित कमेटी शामिल है। झारखंड में कांग्रेस का आदिवासी महतो पर दांव। राजेश ठाकुर की जगह केशव महतो कमलेश को मिली कमान। जी हां, बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा की है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। घोषणा से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल किया है। जी हां, बता दें कि राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को पार्टी ने राज्य की कमान दी है। वहीं पार्टी ने हेमंत कैबिनेट में मंत्री रामेश्वर उरांव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से इस संबंध में बीती रात पत्र जारी किया गया। राजस्थान से रवनीत बिट्टू को राज्यसभा भेजने की तैयारी। पहले हरियाणा से थी अटकलें। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त। बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी तेज हो गई है। राजस्थान में अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा राजस्थान में किसी बाहरी उम्मीदवार को यह सीट दे सकती है और इसके लिए रवनीत सिंह बिट्टू का नाम चर्चा में है। लुधियाना से 2 बार सांसद रह चुके रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और पूर्व मंत्री तेज प्रकाश सिंह के बेटे हैं। मुख्यमंत्री को खुद कुछ पता नहीं रहता, आखिर नीतीश कुमार पर क्यों भड़के तेजस्वी यादव। जी हां, बता दें कि बिहार प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर सरकार को फिर से घेरा है। आज उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो चुका है। उन्हें कुछ अता पता नहीं होता है। अधिकारी जो बोलते हैं, कहते हैं, वही वे करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश के अन्य राज्यों के पास एक मुख्यमंत्री होता है। बिहार देश का इकलौता राज्य है जिसके मुख्यमंत्री के पास अपनी निजी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक राज्य है। क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बताई अपनी राय। दरअसल बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और उसके साथ हुई घटना पर बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने चिंता जाहिर की। आज उन्होंने कहा कि आरजी कर अस्पताल में जो कुछ हुआ वह बहुत ही परेशान करने वाला और चौंकाने वाला है। राज्यपाल ने कहा कि पूरे देश के लोग इस घटना से निराश और गुस्से में हैं। बता दें कि एनडीटीवी से बातचीत करते हुए राज्यपाल आनंद बोस ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मांग तो मांग है, देखते हैं कि अब होना क्या है। राज्यपाल के रूप में ऐसे मुद्दों पर सतर्क रहना चाहूंगा। राज्यपाल के रूप में ऐसे मुद्दों पर मैं सतर्क रहना चाहूंगा। संविधान में कई विकल्प हैं, मैं इस समय अपने विकल्प सुरक्षित रखता हूं। मैं सार्वजनिक रूप से ये नहीं बताना चाहता कि भारत के संविधान के तहत मैं इसमें आगे क्या करने जा रहा हूं। राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी, कोर्ट में देंगे चुनौती। मुकदमा चलाने की मंजूरी के बाद भड़के सीएम सिद्धारमैया। दरअसल कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निशाना साधा है। अभियोजन की मंजूरी पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्नाटक के राज्यपाल का फैसला संविधान विरोधी और कानून के खिलाफ है, इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि इस्तीफा देना पड़े। बीजेपी, जद और अन्य ने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को हटाने की साजिश रची है।
ज्ञानवापी को लेकर अखिलेश ओवैसी के खिलाफ लंबित याचिका पर हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। दरअसल बता दें कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाना में गंदगी व कमीशन कार्रवाई के दौरान मिले शिवलिंग की आकृति पर दिए गए बयान को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर आज अपर जिला जज विनोद कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। पुनरीक्षणकर्ता हरिशंकर पांडे और विपक्षी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद के अधिकारियों एवं अन्य की ओर से मौजूद अधिवक्ताओं की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने याचिका पर फैसले के लिए 2 सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।